नमस्कार, मैं रत्नेश पांडे झटपट न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम आपको बता दें कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से सुबह सुबह एक बहुत बुरी खबर आई। दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 7 जुलाई यानी कि आज सुबह 7:30 पे अंतिम सांसें ली। दिलीप कुमार 98 साल के थे। वे लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से बार बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। वो बताते चले कि दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो आखिरी सांसें तक उनके साथ रहीं। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर आ गई है। नहीं, सिनेमा के साथ साथ राजनीति और खेल से जुड़े तमाम लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। आपको बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जाहिर किया है और शोक जाहिर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति है। इनके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से फोन पे बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख की घड़ी में परिवार को ढाढ़स बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 मिनट तक सायरा बानो से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर में यह भी लिखा है कि दिलीप कुमार जी सिनेमाई किवंदित के रूप में याद किए जाएंगे। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था। उसको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर में यह भी लिखा है, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किवंदित के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिनके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि। में तकलीफ होने के कारण 6 जून को ही हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ जमा हो गया। इलाज के बाद वे ठीक हो गए थे। 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ खान था। उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार से शोहरत मिली थी। उनके जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी। और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है, खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा। यहाँ तक कि सुभाष भाई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूँ। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब अपनी उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे,
उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हो 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 हो।